गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा बंदं गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवरजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक बिनु गुरु करम धर्म नहीं सूझा बिनु गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा गुरु बिनु भक्ति भाव नहीं जागे गुरु बिनु प्रेम ज्ञान नहीं पागे गुरु बिनु हरि मन रहे छिपाई गुरु बिनु सार भेद नहीं पाई गुरु बिनु सूझ पर अंधियारा गुरु
बिनु लखै न घट उजियारा। प्रीति गरीब राख गुरु ही सो। होय दरस घट मह हरि पिय सो। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई। ज्यों बिरंच शंकर सम होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मज्जन फल पेखिय तत्काला। काक होहि पिक बकौ मराला। राम ही केवल प्रेम पियारा। जान लेहु जो जाननिहारा। नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति। लोग ध्यान करेंगे और उसमें प्रयास करेंगे कि मन जो है वो बहिर्मुखी अंतर्मुखी राम जी।
वाचक नहीं था। जैसे वाचक ज्ञान की बात होती है तो वाचक का हृदय का जाप होता था। इसीलिए दादाजी की शक्ति विद्या है, परम शुद्ध और सात्विकी है। उन्होंने इस तरीके से 34 से लेकर 3 साल में उन्होंने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने में लगाया। उसके बाद गुरु ने स्वयं आदेश कर दिया कि आप हमारा काम लखनऊ में करिए, और एक बार भी नहीं पूछा कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे होगा। उनको अंतर में विश्वास था कि गुरु का आदेश है तो वो अपने आप सब व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ आ गए और आकर के सत्संग की संस्था रहती रही। और दादाजी महाराज इस पे विश्वास करते थे कि भक्ति जो है उसको सदैव छिपा करके रखना चाहिए। उन्होंने इसकी पर्दा पोशी पर बड़ा उनका व्रत था कि जाहिर नहीं होना। जो जाहिर हो गया कहते थे, जो जाहिर हो गया वो 2 कौड़ी। जो सच्चा है उससे अपना कर्तव्य करता है और असल चीज को पकड़ता है। तो असल राम नाम है, और वो राम नाम एक वाचिक स्तर पर होता है, एक अंतर हृदय में होता है। तो उनके वैसा प्रभाव था कि जो जाता था उसका हृदय जागृत हो जाता था। स्वतः ही राम 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 की अखंड ज्योति जलती रही। तो इस प्रकार का दादाजी महाराज का जीवन था। हालत ये थी कि अगर वो अपनी दुकान में बैठ करके काम करते थे, तेल तंबाकू मामूली सी छोटी दुकान रख रखी थी, लेकिन अक्सर होता था कि वो ध्यान मगन हो जाते थे तो गल्ला उठा ले गया और सामान उठा ले गया। उनको कतई कोई चिंता नहीं रही। मालिक पर निर्भर रहने का उनका विशेष तरीका था। दुकान पे अक्सर वो दुकानदारी करते करते ध्यान मगन हो जाते थे। उसमें उनकी तेल की बोतल या और सामान लोग उठा ले जाते थे और उसकी चिंता नहीं होती थी। तो सामान तोड़ते थे तो सामान तोड़ते तोड़ते ध्यान मगन हो जाते थे और उसकी तराजू ऐसे हो जाते थे और उठा करके वैसे सामान जीवन हर समय के ध्यान में मगन रहना। जो हम लोग जाते थे तो धीरे धीरे उनके पास बैठने के बाद हर कोई मौन हो जाता। दुकान में भी हर सुबह शाम लोग रहते ही थे और उनकी सेवा वो करते थे। लेकिन दुकान पे जाते थे तो वहाँ भी बात लोग आ जाते और इसी प्रकार का सत्संग चलता था। और उनका ऐसा दिव्य प्रभाव था कि जो उनके पास जाता था उसका हृदय जागृत हो जाता। हृदय जागृत हो गया तो सब हो। योग का सबसे मूल है हृदय, क्योंकि हृदय जो है उसमें मन भी है और बुद्धि भी, उसी में समाई रहती, दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हृदय जागृत होकर के उस राम नाम में रखता है तो मन और बुद्धि भी उसमें लग जाती है। जो जाता था उसका धीरे धीरे करके वो देखता था। हमारा आत्मिक चक्र हृदय खुदा से लेकर के सतत आत्मिक चक्र जागृत हो गया और उसका अनुभव करते सिखाई दो। तो अनुभव ज्ञान था, ये नहीं था कि वाचिक ज्ञान है आप करते रहिए
पता नहीं चला कि क्या होगा। आपके अंदर अनुभूति स्वयं जागृत हो जाएगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं। राम नाम बहुत बड़ी चीज है। राम नाम सारे नामों में श्रेष्ठ माना गया। नाम की साधना एक ऐसी साधना है जिसको आप एकांत में खुद रहते हुए कर सकते हैं। इसको किसी के लिए, सबको अपने कल्याण के लिए राम नाम का जाप करना चाहिए। और अगर वो हृदय से होने लगे, यानी जैसे गुरु नानक जी महाराज ने कहा कि 3 बंद लगाए के सुन अनहट्टन को, 3 बंद लगाए के सुन अनहट्टन को, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं हो। 3 बंद लगाए के चश्म बंदो, कोष बंदो, लघु बंद, ये तीनों बंद हो गए, सिर्फ राम नाम शेष रह गया और उसकी अनहद टंकोर हो रही है। अनहद का मतलब शब्द में एक शब्द कहलाता है अनहद शब्द। अनहद शब्द वो है जो हृदय से निकलता है और सीधे परमात्मा के चरणों में जाता है। इसकी कोई हद नहीं। बाकी जितने लोग संसार में शब्द हम बोल रहे हैं, थोड़ी दूर तक सुनाई दे रहा, माइक लगा लिया है तो हल्का, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं होता। ये यही लीन हो जाता है, यही रह जाता है। लेकिन हृदय से उठा हुआ जो शाश्वत है, सनातन है, वो शब्द अगर जागृत हो गया, जिसके पास जाने के बाद जागृत अनहद 3 बंद लगाएंगे, सुना अनहट्टन को, आँख बंद, कान बंद और नाक, तीनों अपने आप अपना काम छोड़ देंगे। जैसे कोई बच्चा ध्यान में मगन हो जाता है, पढ़ाई में बच्चे मगन हो गए, उनको सुध नहीं, न खाने की, न पीने की, न शरीर की, किसी चीज की, यानी एक सीरियस टाइप की, बहुत सबसे उच्च कोटि की साधना। इससे और आगे कोई साधना नहीं, चाहे जितना लोग करते रहे, लेकिन साधन में राम नाम की साधना। और नाम जो है न जपा जाए न कहा जाए, अपने आप हृदय में जागृत हो, शब्द निरंतर सुनो। कबीरदास जी ने भी यही कहा, कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि मेरे अंदर एक आत्मिक शब्द हो रहा है, शब्द निरंतर सुन सुवंते, सकल वासना भागी, उठत बैठत सोवत जागत, गहरी ताड़ी लागी। ऐसा ध्यान है, उठत बैठत सारा दशाएं और कब दशा, इसके अलावा कोई दशा नहीं है। आप या तो बैठते हो, सुनते हो, या जागते हो। उठत बैठत सोवत जागत, गहरी ताड़ी लागी। तो हम काम करते जा रहे हैं, हम संसार के अपने कर्तव्य कर्म का निवाह कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय जागृत है और राम नाम के साथ अगर कर्म होता है तो वो दिव्य कर्म होता है। ये हमारे गुरुदेव की हालत थी, नित्य प्रति उनकी यही हालत। सुबह से शाम तक अगर आप देखिए तो गुरु का आदेश था कि अपनी रोटी कमा के खाना चाहिए, तो वो दुकान खोल करके बैठते थे। क्या हासिल हुआ क्या नहीं हासिल हुआ इसकी चिंता नहीं करते थे। राम जी सबका विवाह करते, चींटी से लेके हाथी तक का के सारा जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते। हम आपको तो देखते हैं कि हर चीज ऑटोमेटिक है, कुछ आपको करना नहीं। प्रभु प्रसाद प्रभु के प्रसाद हो तो दुर्लभ नहीं, सब हो रहा है।
अपने आप हो रहा है, उसमें जो हम दखल करते हैं वो गलत है। उसमें अगर हम दखल करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। वो दखल जहाँ जहाँ होता है वहाँ उसको हटाना चाहिए, तो उसी में आपका कल्याण। तो दादाजी महाराज के पास हर समय राम नाम जागृत रहता था और उनके साथ जो भी बैठते थे वो भी धीरे धीरे हृदय जागृत होता था और राम नाम वो कराते थे। इस प्रकार दादाजी महाराज 4 लड़कियां थी, कमाई बहुत मामूली थी। हम जब उनके घर में पहुँचे, पहले तो सत्संग में मिले, उसके बाद हम उनके घर जाने लगे तो देखा कि उस घर में कोई चारपाई है ये नहीं, सादगी का ये एक कमरा और एक बरामदा, यही 2 थे और इसमें कम से कम 8 लोगों का जीवनचर्या चल रही। 8 लोग, तो उनकी एक लड़की का परिवार उनके साथ है। और इस प्रकार से कोई विशेष साधन न होने पर वही चटाई बिछा करके सब लोग सोते थे और वही चटाई बिछा करके दिया जाता था। जो बक्से रखे थे रख दिया जाता था, वही सत्संग होता, वही से हटा लीजिए तो हर इतवार को सत्संग होता था, हर बृहस्पति को सत्संग होता था। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो नित्य प्रतिकारी वेशांग का सत्संग करते थे। उनका आदर ऐसा था कि वो कभी भी किसी सवारी से नहीं जाते थे, पैदल जाते थे। गुरु के यहाँ बहुत ज़्यादा शान शौकत ठीक नहीं। ये महात्मा फकीर है, उनके पास साथ जीवन में हमने देखा उनकी कपड़े रहन सहन में ये नहीं था, वही टोपी वही कपड़ा वही धोती पहनते। गर्मी में आधे बांध कमीज और धोती और टोपी, जाड़े में एक डबल वेस्ट का कोट था उसको लेते और कोई परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार के महात्मा समर्पित संसार में अपने को समेट के रहने वाले महात्मा थे और वही अपने सारे भक्तों संसार में बहुत ज्यादा चंचल भावना थी। समर्पित होकर के परमात्मा की याद, तो जो जितना याद करता है उतना उसका कल्याण दया होती। याद को वैसे भी याद को अगर आप पलट दीजिए तो दया हो जाती। सीधा सीधा समझे करोगे पाओगे, नहीं करोगे। परमात्मा के यहाँ जो असली चीज है वो विद्या, वो परमात्मा का नूर बन करके भक्तों पर उतरती है, उस पर दया हो जाती है। उसको कबीरदास जी, महात्मा गुरु नानक जी महाराज, रैदास जी, महात्मा मीराबाई, जबिया बेगम, इस तरीके के संतों उस कृपाधार ईश्वर की दया से, गुरु की कृपा से प्राप्त किया और उसी में रातों दिन लीन रहे। वही विद्या यहाँ भी आई है। आप बैठिएगा, अपने आप चीज आपको अनुभव ज्ञान ही असली ज्ञान है।
पाचक ज्ञान ज्ञान नहीं है। पाचक में झूठ हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन जो आपका अनुभव, जो आपको अनुभव हो रहा है शांति और आनंद, ये तो चाहिए जीवात्मा को। भोजन पानी की आवश्यकता पूरा होना चाहिए तो सबके लिए भगवान खुद करते। चींटी से लेकर हाथी तक को भूखा थोड़ी किसी को सिवा सबको भोजन आप देख करके कर सकते हैं। हम कमा के खाते हैं, वो बिना के खाते हैं। संत तुकाराम जी महाराज वो हर समय भगवान की याद में लीन रहा करते थे। घर वालों ने उनसे कहा कि आपको कुछ नहीं करते हैं आप, तो आइए जाइए खेत की रखवाली करिए। तो उनका राम की चिड़िया, राम की खेत खाओ चिड़िया कर। इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे दादाजी महाराज थी। वो हमेशा परमात्मा पर निर्भर रहे, किसी से पैसा नहीं देते थे। नहीं, एक चवन्नी आप उनको नहीं दे सकते। कोई खुश नहीं। कुछ लोग ऐसे थे जिन पे उनकी कृपा थी, जो थोड़ा लेकिन ना उनके सत्संग में कोई वो लगा था, कोई चंदा नहीं चलता, नहीं ये सब नहीं हो। सिर्फ राम नाम के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। वो स्वतंत्र है और आदमी को मुक्त करके छोड़ता है। तो इस प्रकार दादाजी महाराज की अवस्था थी। और ज्ञान उनका था। तरह तरह की भाई लोग आते थे तो वो सत्संग कराते थे। सामने हालत ये थी कि अपने लिए कोई विशेष प्रबंध होने ही नहीं देते थे। एक दरी बिछाई, हम लोगों ने देखिए आप कुछ तो कर लिया, उसको कुछ बढ़ा दिया, क्योंकि हम कमजोर हो गए। लेकिन उनके समय में एक सीधी एक चटाई भी, जो एक दरी थी, वही सामान हटा करके घर का उसी कमरे में बिछाया जाता था। कभी बीच में बैठते ही नहीं थे, ऐसी शांत होकर चुपचाप से कोने में बैठ जाते। और भाई लोग एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, देखते देखते कमरा भर जाता था। और सत्संग कराते थे तो उनको कुछ नहीं देते। दादाजी के पास ऐसे ऐसे लोग आते थे, पता चला कि 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज रहा है और वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। दादाजी कहा क्या घर नहीं जाना है, यहीं रहोगे? ये हालत थी। बगैर उनसे मिले चैन नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है, व्यक्तिगत आकर्षण। व्यक्तिगत आकर्षण उन्हीं में होता है जिनमें ईश्वर का वास है। तो उसी के द्वारा संत हमेशा अनंत से मिला हुआ है। क्या नहीं, संत अनंत समान। संत जो है वो अनंत के समान है। जब हमने ध्यान किया तो पता चला कि सभी लोग खाली मिले, साहब संत। तो संतों के हृदय में परमात्मा का वास है, और जिसने संत सेवा की उसने परमात्मा की सेवा। ये है असली तरीका। चिराग से चिराग जल रहा है, उसकी अपनी ज्योति है, चल रही है। कृपाधार आ रहा है। कृपाधार माने ऊपर से बरस रहा है। एक यारी साहब हुए। यारी साहब परमात्मा की ऐसी याद करते थे, वो अंत में कहते थे हम परमात्मा के यार हैं। जैसे ईसा मसीह ने कहा हम परमात्मा के पुत्र हैं, आई एम द सन ऑफ गॉड। उसी तरीके की अवस्था। तो
बिहारी साहब कहते हैं रिम झिम बरसे नूरा। नूर माने परमात्मा का प्रकाश। संत की कृपा से ये परमात्मा का प्रकाश भक्तों पर उतरता है और यही उनके सब आंतर हृदय की शुभ शक्तियों को जगाता है। बुधा से लेकर के शीश तक सब चक्रों की व्यवस्था है। जंक्शन पॉइंट्स है, जैसे रेल चलती है तो बीच बीच में जंक्शन स्टेशन होता है, उसी तरीके से आपके शरीर में भी देयर आर जंक्शन पॉइंट्स। बुधा चक्र है, लिंग चक्र है, कुंडलिनी चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र है और सिर के अंदर 7 चक्र। और वास्तव में संतों ने यहाँ तक कहा कि मनुष्य का तो रचना ही परमात्मा ने अपने स्वरूप किया। मनुष्य यौन में आना बहुत बड़ी सौभाग्य है। मनुष्य यौन में आने के बाद उसे मुक्त हो जाने की चिंता करनी चाहिए। संसार में लिप्त होने की चिंता नहीं। 2 तरीके की, वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक परमात्मा की तरफ खींच रहा है, दूसरा परमात्मा से दूर कर रहा है। ये चीज शिष्ट में व्याप्त है, उसको समझना चाहिए। दादाजी के पास जो बैठते हैं उनको ये अनुभव में आता है। अनुभव ज्ञान से बढ़ करके कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान दिखाने की चीज नहीं है। कर्म, उपासना और ज्ञान, हर किसी को कर्म करना है। यहाँ तक कि जो खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, राम की चिड़िया, राम खेत, उसका कोई वो नहीं होता है, कभी खेती नहीं करती लेकिन खाती तो है। तो कर्म, उपासना और ज्ञान, इसके बाद ध्यान, और ध्यान के बाद कुछ नहीं, आत्मा में लीन होना। सीधी स्टेज है। इधर उधर की जो दुनिया के लोग जो बता देते हैं उनकी चक्कर में नहीं। ज्ञान सीधी संबंध। ज्ञान माने ज्ञान प्रकाश रूप है, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला वो प्रकाश रूप है। तो इस प्रकार से दादाजी के पास ये सब जाने पर बयान नहीं करते थे, अनुभव करा देते। कहें हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल गीता है, तो युद्ध भी कर और सुमिरन भी कर। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल गीता ये नहीं कि आप खाना बनाते हो तो तुम राम नाम से अलग हो जाए। आपकी बनाई हुई रोटी में राम नाम का असर होना चाहिए, तब करोगे जब उसको करो। इसको समझना चाहिए। कबीरदास जी महाराज एक संत हुए हैं बिहार में, उनका नाम था दक्षिण भारत में, उनका नाम था, क्या नाम था? नहीं, राम नाम से संबंधित ना भूल रहा है, मैं याद आ जाएगा। तो उनके पास हर समय नाम की शिक्षा दी जाती थी। उनकी सेवा में बैठने वालों के हृदय में राम नाम जागृत हो जाता था। तो कबीरदास जी ने तय किया कि हम जा करके उनके दर्शन करेंगे। तो वो वहाँ गए और रास्ते में कुछ महिलाएं थी, 2 महिलाएं थी, आपस में थोड़ा लड़ रही थी। क्योंकि ये कहती थी कि कंडा जो उसमें है वो हमारा कंडा चुरा लिया। कंडा माने समझते हैं जानवर, गाय भैंस का गोबर जो होता है उसका पुतला बना। तो दोनों आपस में लड़ रही थी।
रास्ते में उन्होंने जाके पूछा कि आप उन महात्मा का स्थान कहाँ है। तो उससे पहले दूसरी स्त्री ने कहा कि आप इससे क्या पूछते हो, इससे उन्हीं की शिष्या है ये, और हमारी कंडा जो है उसने अपने लिए रख लिया है। कबीरदास जी चिंतित हो गए कि उनकी शिष्या पर यह आरोप लग रहा है चोरी कर ली। लेकिन उन्होंने पूछा माताओं से कि आप कोई प्रमाण दे सकती हैं कि ये कंडा किसका है। तो वो कहे कि नहीं, हमने किया ही नहीं। अंत में उसने कहा कि आप एक काम कर दीजिए, आप हर कंडे को उठा करके कान में लगाइए, जो हमारा कंडा है जिसने चुरा लिया है उससे विट्ठल 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 आवाज देती। तो इस प्रकार से जब जड़ पदार्थ में भी राम नाम का प्रवेश करा देती है। कबीरदास जी के चरणों पर गिर गए कि महात्मा को जिनकी तो शिष्या हो दर्शन करने की तो जरूरत ही नहीं है। हम तो थोड़े दिन कि जो सिर्फ एक अभ्यास किए हो कि जो करोगे उसके साथ साथ राम नाम राम राम। तो उसी प्रकार से आप चाहिए तो जीवन में हर चीज जो है खाना बनाने की बजाय प्रसाद बनाया। राम नाम जपते हुए हृदय से पहले हृदय का जाप जागृत कीजिए। जब वो जागृत हो जाए तो वही राम नाम लेकर आप चलिए, सब कल्याण होगा। राम नाम जहाँ हो जाएगा उसके बाद कोई शक्ति नहीं संसार जो किसी को छू सके। तो यही नाम की साधना। हमारे दादाजी महाराज के भक्त की परीक्षा अंतिम समय में भी होती है। दादाजी को अंत में जब शरीर शांत हुआ है तो उन्होंने उनसे पूछा जाता था कि आप एक गोली खा लीजिए, अस्पताल चले चलिए, कोई इरादा नहीं है। कहते थे कोई इरादा नहीं, अस्पताल की बात जाती थी। और क्या था, केवल कमजोरी बढ़ रही थी। और उसका मतलब क्या था कि उनका ध्यान इतना प्रगाढ़ था कि हर समय शरीर को मिल गया तो ध्यान लगा रहता था, हर समय मगन। तो उनसे कहा जाता था कि आपकी अवस्था बढ़ रही, 92 वर्ष 92.5 वर्ष की आयु हो गई थी। उस आयु में भी वो बराबर सत्संग कराते रहे अंत समय। जब अस्वस्थता भी उनसे कहा जाता था कि आप अस्पताल चले जाइए। से कहा जाता कि आप अस्पताल चले जाइए, दवा खा लीजिए, कोई इरादा नहीं है। और इस प्रकार से लाभ कहने के बाद भी उन्होंने कोई दवा नहीं ली।
अस्पताल में गए और देखते देखते शरीर त्याग दिया। गुरु माता हमारी थी, वो उनसे भी आगे थे। दादाजी के सत्संग में वो भी बैठ जाती थी। उनकी स्थिति ये थी कि उन्होंने मरने से पहले ही बता दिया था कि फलाने दिन फलाने टाइम पर हमें हमारा शरीर त्याग होगा। थोड़ा उनको खांसी की बीमारी थी और जब समय आया तो उन्होंने घर वालों से कहा कि हमारा स्नान कराओ। फिर हमारे लिए दादाजी ने एक जोड़ी धोती ला के रखा है, उसको हम पहनाओ, हमारा श्रृंगार करो। उसके बाद उन्होंने सारे अपने लड़कियों को, परिवार वालों को, सारे सत्संगी भाइयों को जो उपस्थित थे उन सबको आशीर्वाद दिया। और जैसे वो टाइम आया तैसे उस देवी ने आदेश किया कि हमको चारपाई से नीचे लिटा दो। और उनके आदेश के बाद उनको चारपाई से नीचे लिटाया गया और वो राम राम कहती हुई शरीर त्याग दिया। तो हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु माता पहुंचे हुए संत थे। गुरु माता ने भी इस प्रकार की साधना की। तो इस तरीके से फूल की तरह अपना शरीर त्याग दिया। सुमन माल हाथी के गले से अगर माला गिर जाती है तो उसको पता नहीं चलता। जिस प्रकार हाथी के गले से माला गिरने वाली गिरती है और पता नहीं चलता, उस प्रकार इन दोनों महापुरुषों ने देखते देखते जागृत अवस्था में ही शरीर त्याग दिया। ऐसे हमारे गुरु और गुरु माता थे। उनकी सेवा में रहने से हम लोग सनात थे और उनके दिव्य चरित्र का हम हमेशा गुणगान ही करते रहे। इन शब्दों के साथ भाई दयाराम जी से मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत आपको बता। परम पूज्य दादाजी महाराज संत शिरोमणि थे। संतों के सभी दिव्य गुण, सभी अलौकिक गुण उनमें विद्यमान थे। गुरु परायणता, सादगी, सरलता, दीनता, निरभिमानता, सभी गुण आपके अंदर विद्यमान थे। आप इतने ज्यादा गुरु प्राण थे, गुरु में इतना लीन थे कि आपके गुरुदेव परम पूज्य चचा जी महाराज आप में लीन होकर रहते थे। आप हर समय जो है गुरु के ख्याल में डूबे रहते थे। एक बार परम पूज्य श्री चचा जी महाराज की जब गाड़ी कार पलट गई थी, उनके हाथ की हड्डी टूट गई थी। सब भाई लोग उनसे मिलने गए थे, हालचाल पूछने गए थे, लेकिन दादाजी महाराज किसी विशेष कारणवश नहीं जा सके थे। और जब उसके बाद वो गए हैं तो भरी सभा में चचा जी ने कहा था, ये शख्स हमारे साथ हमेशा रहा है, ये शख्स हमेशा हमारे साथ रहा है। तो उनका पल पल ख्याल जो है अपने गुरुदेव में लगा हुआ था। ऐसे ही जो है जब आपकी बड़ी बेटी की शादी थी तो उसमें इतना व्यस्त हो गए थे
कि 2 दिन जो है चचा जी महाराज के पास नहीं जा सके थे, और उसके बाद जब मिलने गए और ये बताया कि सब शादी ठीक ठाक सब निपट गई है, तो चचा जी महाराज ने कहा लेकिन तुमने 2 दिन से हमको खाना नहीं खिलाया। वो आत्मिक भोजन जो चलता था गुरु शिष्य के बीच, आज हमारा ध्यान केवल स्थूल तक सीमित है। हमारे शरीर में को भूख लगती है तो हम इसको रोटियां दे देते हैं और ये शांत हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा कितनी व्याकुल रहती है इसकी हम चिंता नहीं करते कभी। उसको भी तो भोजन चाहिए, वो भी भोजन के बिना व्याकुल रहती है, और उसका भोजन है प्रभु का सुमिरन। जब प्रभु का सुमिरन हम करते हैं तब वो जो है हमारे आत्मा की व्याकुलता जो शांत होती है। तो संत जन जो होते हैं, ईश्वर के प्रेमी भक्त जो होते हैं, वो स्थूल का तो केवल निर्वाह मात्र करते हैं, वो अपनी आत्मा को भोजन दिया करते हैं। हर समय जो है प्रभु की याद में डूबे रहना, ये भक्तों का काम है। भक्त जन जो है वो दुनिया के ख्यालों में नहीं पड़ते हैं, दुनिया को केवल निभाया करते हैं। दुनिया निभाने की चीज है, अपनाने की चीज नहीं है। आज हम लोगों की स्थिति है कि हम दुनिया को अपनाए हैं और परमात्मा को निभा रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। दादाजी महाराज, उनको जो है फनाफिल मुरीद की स्थिति प्राप्त थी। फनाफिल शेख वे साधक होते हैं जो गुरु में लीन होकर साधना करते हैं, बहुत अच्छी अवस्था ये भी। लेकिन जो श्रेष्ठतम अवस्था है कि साधक जो है अपने गुरु को इतना उच्च कोटि का समर्पण देता है कि गुरु उन पर रीझ जाता है। और चचा जी महाराज जो है दादाजी महाराज पर रीझ गए थे, और गुरु चचा जी महाराज उनके अंदर रहते थे। प्रीतम पतियां तब लिखूं जब पति गए विदेश, तन में मन में नयन में वाकों का संदेश। जाके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती, मोरे पिया मोरे संग रहत हैं, कहूँ न आती जाती। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। शिकायत किस जुबान से मैं करूं उनके न आने की, वो मेरे दिल में रहते हैं, हम उनके दिल में रहते हैं। ये सब प्रेम की पराकाष्ठा की अवस्थाएं हैं जिसमें हमारे अंदर जो है प्रभु से एकाकार हो जाता है, और हम जो है कोई भेद नहीं रह जाता। वही स्थिति आ जाती है, ये सखी राधा पढ़े श्याम के पैया, श्याम पढ़े राधा के पैया। वो ऐसा एकाकार हो जाता है जो भेद समाप्त हो जाता है। साधक और प्रेमी जो है वो सब एक ही हो जाता है। यही अवस्था प्राप्त थी दादाजी महाराज को। दादाजी महाराज का समर्पण आप विचार कीजिए। मात्र पूज्य बाबूजी ने भी बताया, सन 1931 में आप चचा जी महाराज के सेवा में उपस्थित हुए थे। मात्र 3 वर्ष की अल्पावधि में आपने जो है उनको पूर्णता प्रदान कर दी, और जो है आदेश दे दिया कि अब हमारा काम आप लखनऊ में जाकर करिए।
चचा जी महाराज का अनायास ये कहना कि आप हमारा काम लखनऊ जाकर करिए, ये हम सभी का भाग्योदय हो गया था उसी दिन। सारे हम लोगों के संस्कार जागृत हो गए, ईश्वर की इतनी दया हो गई। चचा जी महाराज ने दादाजी को आदेश दे दिया बिना किसी कारण के कि अब लखनऊ में जाकर आप हमारा काम कीजिए। इसको हम सभी को जो है अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए कि हम लोगों का उसी पल भाग्योदय हो गया था कि दादाजी जैसे महाराज, दादाजी जैसे संत जो है वो जो है उनको हमारे पास भेज दिया चचा जी महाराज ने। और उनकी विश्वास गुरु पर इतना उच्च कोटि का था, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया कि कैसे तो ये काम बंद समेटेंगे, लखनऊ जाकर कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, क्या व्यापार करेंगे, कैसे परिवार का पालन पोषण होगा, कुछ भी विचार नहीं किया। आपने तुरंत जो है तत्काल शिवाला में जो तेल तंबाकू की दुकान थी उसको समेट दिया, बंद कर दिया और जो है बिना कुछ विचार के लखनऊ जो है आ गए। ये जीवन का बहुत बड़ा मोड़ होता है कि इस पर भी जो है दादाजी महाराज ने जो कुछ भी विचार नहीं किया। आज लोग बाहर घूमने टूर पर भी जाते हैं तो ट्रेन का रिजर्वेशन, फ्लाइट का रिजर्वेशन, उसके बाद वहाँ का होटल का रिजर्वेशन, वहाँ पर के टैक्सी का रिजर्वेशन, न जाने की कितनी व्यवस्था कर डालते हैं, जबकि मात्र घूमना फिरना उनका एक मकसद होता है। और यहाँ तो जो है जीविकोपार्जन था, परिवार का पालन पोषण था, रहने का, दुकान का, सब कुछ विचार करने, बहुत बड़ा मोड़ था जीवन का, लेकिन आपने इस पर कुछ भी विचार नहीं किया। ऐसा विश्वास था गुरु की वाणी पर, गुरु के आदेश पर, कि वो जो है उन्होंने जो काम दिया है तो उसके पीछे वो अपनी शक्ति भी दे। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। एक बार एक गांव में अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी। गांव के सारे किसान बहुत चिंतित थे। एक बूढ़े किसान ने कहा कि भाई ईश्वर की सामूहिक प्रार्थना करो, सामूहिक प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। तो किसानों ने कहा कि क्या करना चाहिए? तो कल सुबह जो है किसी एक मैदान को निश्चित कर लो, वहां पर गांव के सारे किसान आ जाएं और सब लोग जो है सामूहिक प्रार्थना करें। समय जगह निश्चित हो गई, समय से सारे किसान वहां पर पहुंच गए। उसमें एक किसान जो है वो छाता लिए हुए था। वो छाता लिए हुए था तो लोग उस पर हंस रहे थे। अच्छी भली जो है धूप निकल रही है, तो बारिश के कोई आसार नहीं है, ये छाता लिए घूम रहे। तो उन्होंने उससे कहा कि ताऊ आप ये छाता क्यों लिए घूम रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ किस लिए आए? बोले भगवान से प्रार्थना करने। किस बात की प्रार्थना करने आए हैं? कि भाई वर्षा हो जाए। तो आपको अपनी प्रार्थना पर ही विश्वास नहीं है? आपको अपनी प्रार्थना पर ही विश्वास नहीं है कि जो है वर्षा के लिए प्रार्थना करने आए और वर्षा होगी? मुझे तो विश्वास है कि वर्षा होगी। तो प्रार्थना करने आए तो उतना विश्वास भी तो होना चाहिए प्रार्थना में। इसीलिए दादाजी महाराज ने जो प्रार्थना का जो स्वरूप सतगुरु में लिखा है, उतना सुंदर प्रार्थना का स्वरूप कहीं आपको पढ़ने को, देखने को, सुनने को नहीं मिलेगा। आज अधिकांश जगहों पर शब्दों में गढ़ी हुई एक रटी रटाई प्रार्थना जो है वो जो है की जाती है, जिसमें जो है वो केवल वाणी से, मुख से निकलती है, उसमें हमारा हृदय की वेदना शामिल नहीं होती। दादाजी महाराज ने फरमाया है कि प्रार्थना हृदय की एक ज्वाला है। रोना, गिड़गिड़ाना, बेसुध हो जाना, अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित करना, भविष्य में पुनः न करने का संकल्प लेना,
ये सब प्रार्थना है। प्रार्थना में वेदना होनी चाहिए हृदय की। संत तुकाराम जी एक संत सभा को संबोधित करके जब उठे तो सारे भक्तजन उनके चरणों में लौट गए। सारे भक्तजन जो है, श्रोता जो है, उनके चरणों में लौट गए कि आप तो साक्षात भगवान हैं, आप तो साक्षात भगवान हैं। और उसके बाद जैसे वो सभा से बाहर आए, गली में जो है वो चिड़ियां जो है दाना चुग रही थी और वो उनको देखते ही फुर्र से हो गई। अब तुकाराम जी को वेदना हुई कि ये एक और तो इतना हुजूम जो है मुझको भगवान कह रहा था और इन चिड़ियों को मैं काल स्वरूप दिखाई दे रहा हूँ। मुझको देखते ही इतने भयभीत हो गई, अपना भोजन छोड़ के ये उड़ गई हैं। ये तो मैं तो इनके लिए काल स्वरूप दिखाई दे रहा हूँ उसको, और वो मुझसे कह रहा है कि तुम भगवान हो। तो ये वेदना उनकी इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई कि भगवान ये क्या स्थिति है, या तो इनका भ्रम दूर कर दो या मेरा ये काल स्वरूप का हरण कर लो। और ये वेदना इतनी बढ़ गई उनकी कि वो अचेत हो गए। उनकी वेदना ये सच्ची थी। और उसके बाद जब वो चैतन्य हुए तो देखा वही चिड़िया सब वापस आ गई, उनके कंधों पर झूल रही हैं, हाथ पर बैठी हैं, कोई पैर पर बैठी हैं। उनका भय समाप्त हो गया, क्योंकि उनकी प्रार्थना में जो है वेदना थी, सच्चाई थी। अक्सर प्रार्थना बड़ी अच्छी गढ़ दी जाती है और भाषा और शैली इतनी अच्छी बना दी जाती है कि पढ़ने सुनने देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो प्रार्थना हमारे मुख से निकलती है, हृदय से नहीं निकलती। अपना एक सत्संगी भाई आते थे, प्रकाश सक्सेना जी, वो एक बार मंदिर गए। तो मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि एक साहब जो है मंदिर की चौखट पर सर पटक पटक के कह रहे हैं, भगवान में बड़ा पापी हूँ, भगवान में बड़ा पापी हूँ, भगवान में बड़ा पापी हूँ। रट लगाए हुए थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। और ये प्रकाश सक्सेना जी जो है वो इंतजार कर रहे थे कि ये हटे तो हम भी भगवान को प्रणाम करें। तो जब बहुत देर तक वो नहीं हटे, वो रट लगाए रहे, तो इन्होंने कहीं उससे कह दिया कि वो बार बार कह रहा था भगवान में बड़ा पापी हूँ, भगवान में बड़ा पापी हूँ। तो इन्होंने कह दिया एक पापी जरा हटो, हम भी दर्शन करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि भगवान पापी जरा हटना, और बहुत तेजित हो गए, खड़े हो गए। तुम उनका कॉलर पकड़ लिया, तुमने हमको पापी कहा कैसे, पापी कहा कैसे हमने? तो इन्होंने कहा तो क्या इतनी देर से भगवान को बेवकूफ बना रहे थे कि भगवान में बड़ा पापी हूँ, भगवान में बड़ा पापी हूँ। यही स्थिति प्रार्थना की अक्सर देखने सुनने को मिलती है। प्रार्थना तो हम बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मुख से निकलती, हृदय से नहीं निकलती। तो दादाजी महाराज ने जो प्रार्थना का स्वरूप प्यारा सतगुरु में लिखा है वो श्रेष्ठतम है। जब तक हृदय की वेदना उसमें शामिल नहीं होती। गोपियों का जो विरह जो था, उसकी वेदना इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी कि जब उद्धव महाराज उनको जो है शिक्षा देते थे ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की उपासना करने की, तो उन्होंने कहा उद्धव मन न भय 10-20, एक रहे सो गयो श्याम संग को आराधईस। उद्धव जी महाराज मन जो है वो 10-20 नहीं होते हैं, वो हमारा मन जो है उस श्याम के साथ जो है चला गया, उन्हीं में रम गया है। अब हमको आराधना उपासना का कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं है। इससे बड़ी आराधना उपासना और क्या होगी कि जब मन उसी में रम गया, यही उपासना है, आराधना। तो ऐसी दादाजी महाराज की जो दिव्य स्थिति थी कि वो हर समय जो है वो लीन रहते थे और सादगी सरलता उनकी पराकाष्ठा पर थी। जिस कोठरी में वो रहते थे उसको कोठरी या कमरा भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि 4 दीवार से ही कोई कोठरी बनती है, कोई कमरा बनता है।
दो तरफ से खुला हुआ था, उसी में सर्दी गर्मी बरसात जो है आप निकाल देते थे। आज हम लोग इतने दुर्बल हो गए हैं, जरा सी गर्मी पड़ी तो एसी चाहिए, जरा सी सर्दी पड़ी तो कमरा बंद, रूम हीटर चाहिए। 3 मई जून का महीना है, लू चल रही है, लेकिन सब उसी में गुजारा हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो भक्ति की दृढ़ता इतनी अंदर से आ गई थी कि वो जो है जो सांसारिकता है वो उनको प्रभावित नहीं कर पाती थी। अक्सर जो है जब हम किसी के प्रेम में जो है डूब जाते हैं तो हमको फिर अपने शरीर का भान जो है वो नहीं रह जाता है। ये दिव्य स्थिति दादाजी महाराज की थी और वो उसी प्रेम में इतना लीन रहते थे कि ये सर्दी गर्मी बरसात जो है उनको प्रभावित नहीं कर पाती थी। तो प्रार्थना जो है वो हृदय से निकलने वाली चीज है। महात्मा गांधी जी ने भी जो है प्रार्थना के पर बड़ा ही सुंदर लिखा है, एक पुस्तक की पूरी उन्होंने लिखी है और आपने बताया है इतना दृढ़ विश्वास उनका था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा से प्रार्थना की जाए और वो उनको स्वीकार ना हो। लेकिन इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है गंभीरता से। उन्होंने ये भी कहा कि हम कि प्रार्थना का जो फल है वो प्रार्थना के साथ ही जुड़ा होता है, इतना तत्काल प्रभावी होता है। प्रार्थना के साथ ही जो है उसका फल भी जुड़ा रहता है, उसमें कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, इतना प्रभु जो है दयालु होता है। लेकिन प्रार्थना में हम जो कुछ प्रभु से मांगते हैं अगर वो हमको नहीं मिलता है तो भी ये मान लेना चाहिए कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हम ये नहीं जानते कि हमारा प्रार्थना स्वीकार होने में कल्याण है या न होने में कल्याण है। प्रभु जो है कल्याणकारी फल के रूप में ही प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। आप अपने किसी पड़ोसी का, किसी रिश्तेदार का या किसी भी अपने शत्रु का के बारे में जो है भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि भगवान उसका ऐसा बुरा हो जाए वैसा हो जाए। ऐसी कोई प्रार्थना परमात्मा के दरबार में स्वीकार नहीं होती। कोई ऐसी प्रार्थना परमात्मा के दरबार में स्वीकार नहीं होती जिसमें किसी के अमंगल के लिए प्रार्थना की जाए। इसके विपरीत अगर आप अपने शत्रु के लिए भी मंगल कामना करते हैं तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार हो जाएगी। और हम जो है उन्होंने कहा था जब आप प्रार्थना में जो कुछ आप मांग रहे हैं प्रभु से उसका विपरीत भी आपको अगर मिल जाए तो भी ये मान लेना चाहिए कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। परम पूज्य दादाजी महाराज के पास एक साहब आते थे, वो कुछ दुनियावी ख्वाहिश थी उनकी, वो दादाजी महाराज का आशीर्वाद चाहते थे ताकि वो पूरी हो जाए। अब कोई प्रार्थना ऐसी है जिसमें आपका कोई कल्याण निहित नहीं है तो नहीं कबूल होती। दादाजी को जो है उन्होंने कई बार दादाजी से उसका जिक्र किया और जो है एक दिन जो है वो थोड़ा आवेश में आ गए कि साहब मैं इतनी बार आपसे कह चुका हूँ और आप हैं कि इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं और अब मैं यहाँ थूकने भी नहीं आऊंगा। इतना उत्तेजित हो गए। तो दादाजी महाराज ने फरमाया कि ये थूकने की जगह भी नहीं है। सिर्फ इतना कहा और दादाजी के अंदर कोई वेग नहीं आया। इतनी कठोर बात सुनकर भी परुष वचन अति दुसह सर्वन सुनिते ही पावक न दहूंगू। इतनी कठोर बात कहने के बाद भी वो निष्प्रभावी रहे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि अपने पवित्र स्थान की जो रक्षा के लिए सिर्फ इतना कहा कि ये थूकने की जगह भी नहीं है। और उसके बाद वो साहब वहां चले गए। संत का किसी के कठोर वचनों से जो है उसके प्रति जो है कोई
राग द्वेष नहीं पैदा होता, कोई द्वेष पैदा नहीं होता। वो फिर भी उसके लिए मंगल कामना ही करते हैं। वो साहब जो है दादाजी महाराज को ऐसे कट वचन बोलकर चले तो गए, लेकिन रात भर छटपटाते रहे। वो अपने टहलते रहे घर आंगन में, और जो है जैसे सुबेरा हुआ, समय हुआ, वो दादाजी के दुकान के आगे सामने वाले फुटपाथ पर आकर बैठ गए, क्योंकि अभी उनके अंदर अहम शेष था। दादाजी महाराज की कृपा से उनको इतना बोध तो हो गया कि तुम गलत काम कर रहे हो, लेकिन अभी भी है, जिसे कहा जाता ना रस्सी जल जाके उसकी ऐंठन वैसी वैसी बनी रहती। अब वो सामने जो है बैठे हुए हैं, इंतजार करें कि दादाजी हमको मनावें, दादाजी हमको बुलावें। अब दादाजी महाराज जो है उनके अंदर कोई अभिमान नहीं, इतने श्रेष्ठ संत, और उनके अंदर कोई इस बात का अभिमान नहीं कि जो है इनको हम मना के लावे। थोड़ी देर इंतजार किया, उसके बाद वहां गए, हाथ पकड़ा, कहते भाई साहब बहुत हो गया, भाई चलिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। संत का कभी किसी भी परिस्थिति में किसी से द्वेष नहीं होता, कोई नफरत नहीं होती, कोई घृणा नहीं होती। एक प्रसंग महात्मा गांधी का ऐसा पढ़ा कि जो रोमांच कर देने वाला था। गांधी जी लिखते हैं कि जब पहली बार मेरे कान में एक खबर आई कि जनरल डायर ने हजारों निर्दोष भारतीयों को गोली से मरवा दिया है, तो एक पल के लिए मेरे अंदर ये ख्याल आ गया कि जनरल डायर कितना क्रूर है। और उसके बाद वो लिखते हैं, अगले ही पल मैंने आत्मशोधन किया कि किसी के प्रति किसी भी परिस्थिति में एक पल के लिए भी जो है मेरे दिल में जो है नफरत की भावना, घृणा की भावना कैसे आ गई। मैं इसको अहिंसा धर्म का उल्लंघन मानता हूँ और मुझे जीवन भर इसका अफसोस रहेगा। क्या स्थिति, क्या सोच संतों की होती। माता सीता जब वाल्मीकि आश्रम में थी और उनको ये समाचार मिला कि भगवान जो है अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, तो एक पल के लिए उनके अंदर एक ख्याल आ गया कि अश्वमेध यज्ञ में तो पत्नी का होना अनिवार्य है, तो क्या भगवान दूसरा विवाह करेंगे। बस इतना ही ख्याल आते हैं तो अगले ही क्षण जो है घोर पश्चाताप किया उन्होंने कि मेरे अंदर एक ख्याल कैसे आया। अब मैंने ख्याल से जो है प्रभु के साथ रहने का अधिकार खो दिया है। इतनी वेदना उनको हुई। तो ये जो संतों की जो स्थिति होती है वे सांसारिकता से बिल्कुल अलग होते हैं। नफरत जो है वो प्रेम का विपरीत शब्द है, और हमको इस दरबार में प्रेम पाने के लिए आए हैं, नफरत को हमें खत्म करना है। बैजू हुआ, नाम तो उसका बैजू था, लेकिन उसको बैजू बावरा नाम पड़ गया। उसके समय में जो है राज्य में ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति जो है सार्वजनिक स्थान पर गा नहीं सकेगा। अगर कोई गाता हुआ पाया जाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि तानसेन जो है उनको ये अधिकार था कि वो गा सकते थे सार्वजनिक स्थान पर, और उनको जो है बादशाह ने अपने 9 रत्नों में उनको रखा था। तो बैजू के जो पिता जो थे वो भावावेश में प्रभु के भजन गाते हुए जो है गलियारों में से जा रहे थे। बादशाह के सैनिकों ने उनको पकड़ लिया कि तुमने जो है दंडनीय अपराध किया है, तुम्हें बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। बादशाह के सामने पेश किया गया बैजू के पिता को। वो कहा कि महाराज जो है ये जो है सार्वजनिक स्थान पर गए हुए गाते हुए पाए गए हैं,
और राज्य के नियम के मुताबिक जो है इनको जो है गला दबाकर जो है इनकी जो है इनको प्राण दंड दिया जाना चाहिए। वो आदेश हो गया और उनको जो है प्राण दंड के लिए उनसे पूछा गया कि तुम्हारा क्या अंतिम इच्छा है तुम्हारी? उनका मेरे बेटे को बुला दो, बैजू को। बैजू को बुलाया गया और पिता को इस अवस्था में देखकर भावावेश में आ गया। वो पिता ने भी उससे कहा कि बेटा मैं निरपराध हूँ, मैं तो भगवान के भजन करता हुआ यहाँ जा रहा था और ये राज्य के गलत सलत कानून का शिकार मैं हो रहा हूँ, मुझे मृत्युदंड दिया जा रहा है और तुमको जो है इसका बदला लेना है। तुमको संगीत की उस ऊंचाई पर पहुंचना है जहां तुम तानसेन को भी हरा दोगे, क्योंकि ये भी नियम था कि अगर कोई तानसेन को हरा देगा तो तानसेन को मृत्युदंड दिया जाएगा। और उसके बाद जो है बैजू जो है भावावेश में आ गया, अपने पिता को वचन दे दिया उसने कि आज से मेरे जीवन का एक ही मकसद होगा कि मैं जो है संगीत की उस ऊंचाई पर पहुंचूं जहां पर फिर मैं तानसेन को हराकर आपकी मौत का बदला ले सकूं, इसके अलावा और कोई मेरा मकसद नहीं होगा। और उसके बाद उनको पिता को मृत्युदंड दे दिया गया और बैजू जो था अब उसने पता किया कि तानसेन के गुरु कौन थे, हमको उनके पास जाना चाहिए। तो पता लगा महात्मा हरिदास जी जो थे वो उनके गुरु थे। वो उनके आश्रम में पहुंचा और सारा हाल अपना बयान कर दिया और कहा कि जो है मुझे आपसे संगीत सीखना है। तो तुरंत की तुरंत जो है महात्मा हरिदास जी ने कहा कि जब तक तुम्हारे दिल के अंदर नफरत की भावना मौजूद है तुम संगीत का पहला चरण भी नहीं सीख सकते। संगीत उसके हृदय में उतरता है जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हो। सच्चा संगीत उसी के हृदय में उतरेगा जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हो। तुम तो इतनी बड़ी नफरत, इतनी बड़ी बदले की भावना लेकर आए हो, तुम संगीत का पहला चरण भी नहीं सीख सकते। तो बैजू ने कहा कि महाराज आपने भी हमारा जोश और जज्बा नहीं देखा है, आप शुरू तो करिए, मैं आपको जो है उस मुकाम तक पहुंच कर दिखाऊंगा। महात्मा हरिदास जी बोले ये संभव ही नहीं है। बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें सिखा तो देता हूँ, शुरू कर देता हूँ, लेकिन या तो तुम्हारे दिल में नफरत की भावना नहीं रहेगी या तुम संगीत नहीं सीख पाओगे। तो फिर उसको जोश जज्बे में आ गया कि ये बात तो आप मुझसे कहिए ही ना कि मैं जो है मेरे अंदर नफरत की भावना कर, यही मेरे जीवन का मकसद है। तो मैं इसको तो प्राण मेरे चले जाए लेकिन मैं इस जो है बदले की इस भावना को मैं भुला ही नहीं सकता। महात्मा हरिदास जी मुस्कुराए और बोले ठीक है तुम शुरू करो। और उसके बाद वो रियाज कराते रहे। साल में 2 साल में एक दिन वो आया जब महात्मा हरिदास जी ने बैजू से कहा कि जाओ अब तुम इस योग्य हो गए हो कि तुम तानसेन से जाकर जो है मुकाबला कर सकते हो, प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। तो वो पहुंचा बादशाह के दरबार में और अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं जो है तानसेन से जो है संगीत की प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। सब लोग बहुत हंसे, सबने बहुत समझाया कि तुम तानसेन से क्या मुकाबला करोगे और तुम निश्चित रूप से हारोगे और तुमको प्राण दंड दिया जाएगा। उसने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ। विशेष आग्रह पर उसको अनुमति दी गई। एक सभा का आयोजन किया गया, सार्वजनिक सभा का। प्रजा भी वहां पहुंच गई, महात्मा हरिदास जी भी वहां पहुंच गए, बादशाह भी वहां पर पहुंच गए और उसके बाद जो है उस संगीत की प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। किसी ने दीपक राग गाया, दीपक जल उठा,
किसी ने मेघ राग गाया, पानी बरसने लगा। तरह तरह की एक से एक विचित्र सिद्धियां जो है उन्होंने प्रस्तुत की, क्योंकि दोनों बहुत पहुंचे हुए थे। तो किसी तरह से भी जो है उनकी हार नहीं हो पा रही थी। अंत में जो है बैजू जो है उसने जो है वो राग गाया जो तानसेन भी नहीं सीख पाए थे, मालकोश राग। बाकी जितने राग हैं वो हम कोशिश से उठाते हैं और वो ऊपर से परमात्मा की दया से बरसता है। तो वो मालकोश राग जो है तानसेन भी नहीं सीख पाए थे। बाकी संगीत की सारी कलाएं सीख ली थी, लेकिन इस राग को वो नहीं सीख पाए थे। और बैजू का जोश और जज्बा इतना था कि वो उसके अंदर जो है वो मालकोश राग भी जो है उसने सीख लिया था। और जब वो मालकोश राग उसने गाना शुरू किया तो सारी सभा जो है उसको प्रेम में विह्वल हो गई। खुद तानसेन जो है उसके अंदर जो है विह्वल हो गए, उनको भी अपनी सुध न रही, बादशाह भी विह्वल हो गए, सब अपनी सुध बुध खो बैठे। और उसके बाद जो है तानसेन जो है उसने समर्पण कर दिया, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और जब तानसेन ने हार मान ली तो उसके हाथ, बैजू के हाथ में तलवार दे दी गई कि अब तुमको ये हक हो गया है जो है तानसेन का वध कर सकते हो और अपने पिता की मौत का बदला ले सकते हो। बैजू वो तलवार लेकर तानसेन की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और जब उसके निकट पहुंचा तो उसके हाथ से तलवार छूट गई और उसने तानसेन को गले लगा लिया। महात्मा हरिदास जी ने कहा कि भाई बैजू ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो मकसद कुछ और था। कहने महाराज जी आपने हमको वो विद्या हमारे अंदर भर दी कि मैं इस मधुर संगीत में, इस प्रेम राग में जो है मैं ऐसा डूब गया कि कब मैं अपनी नफरत की भावनाओं को पीछे छोड़ आया मुझे कुछ पता ही नहीं है। आज मुझे किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कोई किसी से मेरा जो है कोई घृणा नहीं है, सबके अंदर मुझको प्रेम ही प्रेम जो है सबसे दिगंबर है। तो एक दुनियावी संगीत जो है वो बिना प्रेम में हृदय के नहीं उतर सकता। तो ये परमात्मा का मधुर संगीत जो है वो हमारे अंदर जो है जब तक प्रेमी हृदय नहीं होगा तो कैसे उसके अंदर उतरेगा। संतों ने अपना हृदय जो है वो प्रेम में बना लिया। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई द्वेष, ईर्ष्या, अमर्ष किसी के प्रति भी नहीं होती। वे अपने शत्रुओं पर भी जो है दया करने की, उन पर कृपा करने की प्रभु से दुआ किया करते हैं। तो ऐसी जो है दिव्य स्थिति में जो है हमारे परम पूज्य दादाजी महाराज रहे और उन्होंने प्रेम की वो मिसाल पेश की, जैसा कि उनके गुरु महाराज का आदेश था कि जो है हंसते खेलते सिखाना, प्रेम का दरिया बहा देना। तो इसलिए दादाजी महाराज ने कोई कठोर साधना नहीं कराई, कोई कठोर नियम नहीं बनाए। बस इतना उनका कहना होता था, भाई आते रहा करो, आते रहा करो। और उतने से सबके हृदय में जो है वो ईश्वर का प्रेम भर दिया करते थे। तो ये जो स्थिति है संतों की, इसी का हमको अनुसरण करना है। गुरु भज मन तत्काल मिलते नहीं, अगर मान लो आपको प्लान सतगुरु 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 तो मैंने भी तत्काल में कराया अच्छे से मिली, लेकिन बस अच्छी पढ़ जग गौराना हाथ कछू नहीं आता रे, ग्रंथन
सतगुरु तत्व लखाता रे गुरु भज मन गुरु दाता गुरु भज मन गुरु दाता सतगुरु सतगुरु गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ प्यारा गढ़ गढ़ खोट मिटाता रे अंतर हाथ सहारा देकर बाहर चोट लगाता रे गुरु भज मन गुरु दाता रे गुरु भज मन गुरु दाता रे सतगुरु सतगुरु पारस लोहा कंचन करता पारस नहीं बनाता रे सतगुरु में हर दृष्टि जब डाले शिष्य गुरु सम बन जाता रे गुरु भज मन गुरु दाता रे गुरु भज मन गुरु दाता रे सतगुरु 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 सतगुरु